गोली लगे हुए अपराधकर्मी को एक से दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल ले जा रहे थे बिना पुलिस को सूचना दिए। जो पहले 4 आप देख रहे हैं ME न्यूज। पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक अपराधी की मौत हो गई है, जबकि 2 पुलिस पदाधिकारी घायल हो गए हैं। घटना 12 जून 2026 की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम मनीचक के पास एक खेत में 4 से 5 अपराधी एक युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस भी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी गोली लगने से घायल हुआ, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कुल 8 अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 4 देसी कट्टा, कारतूस, बेल्ट, नगद राशि, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कल शाम को 7:30 बजे के आसपास मसौढ़ी थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि मनीचक के पास खेत में एक युवक को कुछ अपराधकर्मी जो 5-6 की संख्या में होंगे बुरी तरीके से मार पीट रहे हैं और उनके पास हथियार भी है और संभव है कि उसकी हत्या कर ले। सूचना मिलने के साथ ही मसौढ़ी थाना की टीम जिसका नेतृत्व एसआई राहुल कुमार जो वहाँ एडिशनल एसएचओ भी है वो कर रहे थे, वो घटनास्थल पर दलबल के साथ पहुंचे। पुलिस के वहां पहुंचते ही अपराधकर्मियों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी गई। करीब 5-6 राउंड फायरिंग उनके द्वारा की गई। अपराधकर्मियों के फायरिंग से बचने के लिए आत्मरक्षा में सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। इसी घटना में जो अपराधकर्मी थे वो अंधेरे का और मौका का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले और जो अपहृत युवक था उसे रिकवर कर लिया गया, परंतु अपराधियों के फायरिंग में हमारे 2 पुलिस ऑफिसर्स को गोली लगी। एसआई राहुल कुमार को घुटने के ऊपर गोली लगी और एक अन्य पदाधिकारी एएसआई संजय कुमार इनको हाथ से में गोली स्क्रैच करते हुए निकली। इन दोनों ही पुलिसकर्मियों को तत्काल बेहतर इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद इन दोनों की हालत खतरे के बाहर है। एसआई राहुल कुमार का आज सुबह और आज दोपहर में ऑपरेशन कर जो अंदर में गोली थी लगी हुई उसे निकाला गया। मुठभेड़ के समय ही यह स्पष्ट हो गया था कि पुलिस की गोली से एक अपराधकर्मी को भी गोली लगी है। सूचना का सत्यापन किया गया। उसके बाद अपराधकर्मी जो वहां से भाग निकले थे उनको हमने ट्रैक करना शुरू किया, तो ये पता चला कि घायल अपराधकर्मी को कुछ अन्य अपराधकर्मी जो उसके सहयोगी थे सबसे पहले पुनपुन के जो पीएचसी होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वहाँ लेकर पहुँचे। वहाँ पे डॉक्टर उन्हें देखने के बाद उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वो पीएमसीएच गए, परंतु पीएमसीएच में एडमिट ना करके वो उसे मैक्स हॉस्पिटल ले गए, जहाँ संभवतः मैक्स हॉस्पिटल ने इलाज करने से मना कर दिया। उसके बाद वो उन्हें पारस हॉस्पिटल लेकर चले गए। इतने में पुलिस की टीम भी वहाँ पर पहुँच गई और उसके बाद यह पाया गया कि पारस हॉस्पिटल में आने के साथ ही कुछ मिनटों के बाद उस उक्त अपराधकर्मी की मृत्यु हो गई। उस अपराधकर्मी की पहचान मोहम्मद हैदर अली के रूप में की गई। अस्पताल में पहुंचाने के बाद उसके सहयोगी थे वो वहां से निकल गए और उस मृत अपराधकर्मी हैदर की फैमिली वहां पे आ गई थी। आगे की प्रक्रिया पुलिस के द्वारा जो भी विधि सम्पन्न है वो की गई। साथ ही साथ इस घटना में अग्रतर अनुसंधान किया गया। एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया था जिसमें मसौढ़ी के साथ साथ लहसुना, केवड़ा, ये पिपरा थाना, पुनपुन थाना, शास्त्री नगर थाना, ये सभी थाने की टीम और एसआईयू की टीम थी। इनके द्वारा एक-एक पहलू पे अनुसंधान किया गया, सीसीटीवी फुटेज देखा गया, सीडीआर्स देखे गए, पूछताछ किया गया और इस सब के बेसिस पे कुल 8 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। 8 में से 4 अपराधकर्मियों को षड्यंत्र में गिरफ्तार किया गया। ये वो 4 अपराधकर्मी हैं जो इस षड्यंत्र में शामिल थे और गोली लगे हुए अपराधकर्मी को एक से दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल ले जा रहे थे बिना पुलिस को सूचना दिए। जो पहले 4 अपराधकर्मी उनका नाम इस प्रकार है। पहला अंतय कुमार,
ये दुल्हन बाजार का रहने वाला है। दूसरा अमन कुमार, ये पुनपुन का रहने वाला है। तीसरा प्रिंस कुमार, ये मसौड़ी का रहने वाला है। और चौथा सूरज कुमार, ये मसौड़ी का रहने वाला है। इनकी गिरफ्तारी केवड़ा और ये पुनपुन से हुई है। इसके अलावा 4 अन्य अपराधकर्मी जिनका नाम है लक्की कुमार, ये मसौड़ी का रहने वाला है। आदित्य कुमार मसौड़ी, आशीष कुमार मसौड़ी और गोपाल कुमार मसौड़ी, इन चारों की गिरफ्तारी लहसुना थाना क्षेत्र में उस्मान चक से हुई थी। ये चारों के चारों अपराधकर्मी घटनास्थल पे मौजूद थे। घटनास्थल पे कुल 6 अपराधकर्मी मौजूद थे। यह 4 प्लस एक जो ये पुलिस की गोली लगने से मारा गया और एक अपराधकर्मी जो अभी भी फरार है। इन सभी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। जो हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं उसका लिस्ट इस प्रकार है। 2 देसी पिस्टल बरामद हुआ है, 4 देसी कट्टा बरामद हुआ है, 11 राउंड जिंदा गोली बरामद हुआ है, 1 राउंड 12 बोर का गोली बरामद हुआ है, गोली रखने वाला एक बेल्ट बरामद हुआ है, 7,200 रुपये बरामद हुए हैं, 2 मोबाइल बरामद हुए हैं और एक 4 पहिया वाहन बरामद हुआ है। साथ ही घटनास्थल की जांच एफएसएल के द्वारा कराई गई थी, जहां से 6 खोखा बरामद हुआ है। इसके साथ ही जब इस पूरे मामले पे अनुसंधान किया गया, सबसे पूछताछ किया गया, तो यह पता चला कि जिस युवक का अपहरण हुआ था, जिसके साथ मार पिटाई हो रही थी और संभवतः हत्या करने का प्लान था, उसको इन सभी अपराधकर्मी के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत OLX पे मोबाइल खरीदने के नाम पर बुलाया गया था। वह कुछ पैसे और ATM कार्ड लेकर पहुंचा था। प्लानिंग थी कि पहले उसकी पिटाई करेंगे, उससे पैसे छीनेंगे, ATM से पैसे भी उससे निकलवाएंगे और उसके बाद उसकी हत्या कर देंगे। इसके पीछे की यह वजह है कि एक अन्य अपराधकर्मी है जिसका नाम है मंटू यादव। इस युवक का मंटू यादव से कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, हल्की फुल्की मारपीट भी हुई थी। इसी के प्रतिशोध में मंटू यादव के बोलने पर यह सारा षड्यंत्र रचा गया था। सत्यापित होने के बाद मंटू यादव को भी एस्टेब्लिश किया गया, मतलब उसके यहाँ भी रेड किया गया, तो उसके यहाँ से 1 देसी पिस्टल, 4 कारतूस और 3,98,000 रुपये और बरामद हुए। तो इस प्रकार से इस मामले में अभी तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी है, 2 फरार है और एक अपराधकर्मी पुलिस की गोली से मृत हो गया। और जो मृत अपराधकर्मी है उसके आपराधिक इतिहास का की हम बात करें तो अभी वो कुछ टाइम पहले ही एक हत्या के कांड में जेल से निकला था। उसके ऊपर पहले से कई सारे कांड दर्ज है। मसौड़ी थाना कांड संख्या 249-25, मसौड़ी का 537-25, 197-26 और 391-26। इसमें कुछ हत्या के केसेस है, आर्म्स एक्ट के हैं और हत्या के प्रयास के भी मामले हैं। इस पूरे मामले में पूरे पटना पुलिस के द्वारा एक हिसाब से एक टीम की तरह काम किया गया और पटना पुलिस के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का ही यह नतीजा है कि एक रात में ही लगभग सारे अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हो। पारस हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। पहले जो घटनास्थल पे जो अपराधकर्मी थे उनके द्वारा इसे पास ले जाके 4 अन्य अपराधकर्मी जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे उन्हें हैंडओवर किया गया। उनके द्वारा बाइक पे बैठा के चुप-चुपा के पतले रास्ते से वो पुनपुन ले आए। पुनपुन की PHC का कैमरा हमने चेक किया, वहाँ से ये फिर एम्बुलेंस पे रख के ले गए। तो पुलिस लगातार ही इसको ट्रैक कर रही थी। इसी का नतीजा था कि हमें पूरा इनका मूवमेंट भी पता चला और उस समय हमारी प्राथमिकता जो किडनैप युवक था उसका इलाज कराना और जो हमारे घायल बहादुर ऑफिसर्स थे उनका इलाज करना भी था। बट हमने सभी कुछ बखूबी किया और अपने ऑफिसर्स को भी बचाया। इसके साथ साथ जो अपराधकर्मी है उन अपराधकर्मियों को भी गिरफ्तार किया। अभी तक जो निकल कर आ रहा है घटनास्थल पर मंटू नहीं था, हालांकि एक और युवक था जिसका नाम बिट्टू बता रहे हैं जो अभी भी फरार है। ये बिट्टू और मंटू एक ही है या अलग अलग है, इस बात का भी सत्यापन होना बाकी है। जी, ये सभी लड़के मंटू के साथ ही रहते हैं। ये हथियार के बारे में भी इन्होंने बोला है कि मंटू के द्वारा ही प्रोवाइड कराया गया। ये सभी आपराधिक किस्म के लड़के हैं। ये सब लूट पाट वगैरह का काम किया करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है।
मंटू बिल्कुल अपराधी है। मंटू का भी अपराधी के इतिहास हम निकाल रहे हैं और इस पूरे मामले में जो मेन कॉन्स्पिरेटर है वो मंटू यादव ही निकल कर आया। बिट्टू घटनास्थल पे मौजूद था। जो गिरफ्तार अपराधकर्मी है उनके स्टेटमेंट से आया। फायरिंग अपराधकर्मियों के तरफ से लगभग 5-6 राउंड हुई और पुलिस की तरफ से भी 5-6 राउंड हुई। घटनास्थल से 6 खोखा बरामद हुआ। जो घटनास्थल है एकदम से वो खेत वाला एरिया है, काफी वहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह भी है, तो सभी खोखे बरामद नहीं हो पाए, परंतु वहां से 6 खोखा बरामद हुआ। जी, अभी तक यह निकल कर आया है कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी मंटू की थी और इस कॉन्स्पिरेसी में ये जो भी अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं इनका इसमें पूरा सहयोग के थ्रू इन्होंने OLX पे एक iPhone 14 Pro Max मोबाइल डाला। फिर उस ऐड को व्हाट्सएप के माध्यम से जो विक्टिम है उस विक्टिम के साथ शेयर किया। उन्हें यह पता था कि ये कोई मोबाइल वगैरह खरीदने के वाला है। ये 30,000 में ये डील हुई थी। ये लगभग 10,000 रुपये लेकर आया था और बाकी ATM कार्ड लेकर आया था और उसी बीच में ये उठाकर उन्हें पास के खेत में ले गए, मारने पीटने लगे। आसपास से गुजरने वाले और जो आसपास के जो गांव वाले हैं उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के तुरंत बाद पुलिस वहां पर पहुंच के फिर आगे अभी सिंस वो अपहृत हुए थे उनकी आइडेंटिटी को रिवील करना उचित नहीं होगा। उसी एरिया के रहने वाले इतना मंटू से कुछ विवाद था। अभी उस अपहृत का भी क्या बैकग्राउंड है उस पर अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। क्या वो भी किसी आपराधिक मामले में संलिप्त रहा है नहीं रहा है, अभी उस पर भी हम जांच कर रहे हैं। अभी तक जो है इसमें 8 गिरफ्तार है और 2 फरार है।